और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चलती कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरक थाना क्षेत्र में स्थित स्ट्रीलर जीवन सोसाइटी के पास की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धू धू कर जलती हुई कार नजर आ रही है। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर कंट्रोल किया गया। तो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन काफी देर तक ये कार यूं ही जलती रही। और मऊ में भूसे बनाने वाली थ्रेसर मशीन की चिंगारी से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने से 30 बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के लठिया गांव का है। अरे भैया वो तो बस का ना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने चुनाव का बहिष्कार शुरू कर दिया है। न्यूज 18 की टीम ने शिवालिक होम्स और साइट सी की सोसाइटी मिस्गन ग्रीन सोसाइटी के रेजिडेंट्स से बातचीत की और शिवालिक होम्स के बायर्स बीते 8 साल से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। मिस्गन ग्रीन मेंशन सोसाइटी के रेजिडेंट्स रजिस्ट्री का 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेजिडेंट्स का कहना है कि 1 दशक में सिर्फ आश्वासन मिला है। इस बार रजिस्ट्री नहीं हुई तो मजबूरन लोकतंत्र के महापर्व की भागीदारी नहीं निभाएंगे। और साथ ही मोदी और योगी से उम्मीद है, लेकिन अफसरों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। नो रजिस्ट्री नो वोट, इस तरीके के बैनर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में अब आपको दिखेंगे। कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं रेजिडेंट्स ताकि रजिस्ट्री हो सके। कानूनी दांवपेच में अथॉरिटीज के चक्कर लगाते लगाते रजिस्ट्री नहीं होने के चलते अब जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी में इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए हैं। और ये ग्रेटर नोएडा सोसाइटीज में न सिर्फ एक सोसाइटी बल्कि ऐसी अनगिनत सोसाइटी हैं जहां पर अब इस तरीके के बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। और इन बैनर पोस्टर पर लिखा है एक ही सपना एक ही नारा, रजिस्ट्री कराओ फ्लैट हमारा, नो रजिस्ट्री नो वोट। तो जाहिर तौर पे इस बार आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर इस तरीके के बैनर पोस्टर सोसाइटीज में लगे हुए हैं। सीधे रेजिडेंट्स के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने वर्षों से इंतजार है, रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पा रही है। हिमांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं सोसाइटीज में लगे हुए हैं, कब से समस्या है? आपकी कौन सी सोसाइटी है? मैं शिवालिक होम सोसाइटी का निवासी हूँ और 2016 में मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था। 2016 में हमें बिल्डर ने कहा था कि आपके विदिन 6 मंथ OCCC हो जाएगी और फिर रजिस्ट्री चालू हो जाएगा। बट 2016 से बिल्डर और UPCDI ये उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है और उनसे हम रेगुलर चेस कर रहे हैं बिल्डर और इनसे। बिल्डर कहता है हमने सारी पेमेंट कर दी है, सारे पेपर फॉर्मेलिटीज कर दी हैं, अप्लाई कर रखा है 2017 से। UPCDI कहती है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, मुख्यालय में फाइल है। और ये करते करते 2016 से आज के डेट में 2024 आ गई। इस बीच में हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी कितनी बार बोला, सोसाइटीज में हमारे MP MLA सारे आए, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, उन्होंने कहा इस पे आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अंततः हार के इस बार हम लोगों ने यह फैसला लिया कि अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो हम उस लोकतंत्र के जो चुनाव का पर्व होता है उसका हम बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार इन द सेंस कि मतलब हम ऐसा नहीं चाहते, जानबूझ के हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये मजबूरी बस है। दिल से चाहते हैं कि हम वोट डालें, लेकिन सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो फिर फायदा क्या है उस सरकार को चुनने का। और लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ रेप की वारदात सामने आई है। लिफ्ट देने के बहाने एक शख्स ने रेप किया। रेप के बाद आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पानी मांगने पर बर्बरता की है आरोप महिला के गांव के एक शख्स पर लगा है। गलत काम करे समरे संग उल्टा सीध खड़े खड़े पियाईस, बैठे बैठे पियाईस, घर में पूरे मुँह में खोस दीस, घींच लपक के रे हमारे मार से पीठी पर मारे, धवा पर मारे, सड़क पर मारे। तो आपने चिल्लाया क्यों नहीं? चिल्लाने मुताबिक कैसे ज्यादा करिए तो हम दाग देबो, सलाह हम रहते रहे दाग देबो, मार डरीबो, तुमका भी दारू पिएबो चलाए। कि वो 4 तारीख की शाम को अपनी घर आ रही थी, तभी उसी गांव के एक हरिओम उन्हें मिला, बाइक से था तो उसे बिठाया और आकर के जैसे आगे आया तो उसके साथ छेड़खानी किया, बदतमीजी किया।
तो इसकी सूचना जैसे ही कल थाने पर पीड़ित महिला ने आके थाने में बताया, थाने पर इस सूचना मिलते ही तत्काल इसका मुकदमा पंजीकृत किया, फोर्स रवाना हुई और इसमें सुसंगत धाराओं में जो प्राथमिकता दिया है सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी गिरफ्तारी के लिए 2 टीम सीओ साहब के नेतृत्व में 2 टीम गठित कर दी गई है। आरोपी की बहुत जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और जहाँ लूटपाट की बात है विवेचना जा रही है, सीओ साहब द्वारा विवेचना की जा रही है, विवेचना निष्पक्ष होगी।